कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। देखिए दोस्तों, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा कि सर आप क्लास नहीं लिए थे कल। क्या कल नहीं लिए थे? कल दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास में बहुत लेट हो चुके थे। और दोस्तों, जब बात हिम्मत की आती है ना, तो भाई साहब फूल पत्ती वाला परिवार सबसे पहले आता है। तो आइए एसएससी को उसकी औकात दिखाते हैं। और आज दोस्तों आपसे कह रहा हूं 20 मिनट के अंदर 1 नंबर अपना पक्का करके जाना इस क्लास से। अपने सभी साथियों को बता देना कि आज की क्लास में मन में लड्डू फूटा। क्या मन में लड्डू फूटा? 1 नंबर दोस्तों। क्या सीधा सीधा कोई भी एग्जाम आप देना एसएससी का दोस्तों, मतलब मैं तो आपसे कह रहा हूं यार, इंडिया में आप कोई भी एग्जाम देना, आवाज गई, पड़ोसी ने आवाज काट दी। क्या आवाज काट दी पड़ोसी ने? फिर सुन पड़ोसी, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। तो आ जाओ दोस्तों मैदान में, 1 नंबर अपना पक्का कर लीजिए दोस्तों। बैटरी भी क्या करे बेचारी, इसकी भी दोस्तों इसकी भी बैटरी चली गई। तो आइए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि सर आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए। इतने मैं तुमको सुनाता हूं दोस्तों। कौन सा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान रखना कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। तो आइए, आ चुकी है आवाज, इसको लिख लेना दोस्तों। मन में लड्डू फूटा, 1 नंबर का लड्डू है, फूट चुका है। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो लिखना दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है मनीला। कहां स्थित है? मनीला के अंदर स्थित है। मनीला कहां स्थित है? फिलीपींस के अंदर स्थित है। आज तुझे कसम है, सोना बाबू की कसम है आज। का सोना बाबू की कसम है आज तुझे, इन सभी को एक पेज में लिख के, क्या एक पेज में लिखकर अपने घर की दीवार पे चिपका देना। क्या एक पेज में लिखकर अपने घर की दीवार पर चिपका देना और ऊपर लिख ले सोना बाबू की कसम। क्या सोना बाबू की कसम है? अब तुम देख लेना किस किस का निपटारा होने वाला है। तो सोना बाबू की कसम है, सभी को 15 की 15 मुख्यालय एक पेज पे लिख के अपने दीवार पे चिपका देना। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक दोस्तों मुख्यालय कहां स्थित है? मनीला के अंदर है, फिलीपींस के अंदर दोस्तों मुख्यालय। अगर आपसे पूछ ले एशियाई विकास
बैंक के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है दोस्तों? अरे रसगुल्ला टेड्रोस थोड़ी है, आसाकावा। कौन है? आसाकावा दोस्तों जापान के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अरे बेवफा हो गए थे, अशोक लवासा। कौन? अशोक लवासा दोस्तों, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। आज मैं केवल तुम्हें दोस्तों इनका मुख्यालय कहां पर है ना, केवल वही पढ़ाऊंगा ना, इनका मुख्यालय कहां पर है। तो देखिए एशियाई विकास बैंक, जिसका सोना बाबू नहीं है ना, उसको भी छापना है। क्या? उसको भी छापना है, क्योंकि सोना बाबू तभी आएगा जब तुम छाप लोगे मेरी जान। क्या? छाप लो बेटा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला के अंदर है, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देखना, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों पेपर में पूछता है आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है, तो लिखना आसियान का जो मुख्यालय है ये दोस्तों जकार्ता के अंदर है। जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया। कहां है दोस्तों? इंडोनेशिया में स्थित है जकार्ता। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता के अंदर। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत दोस्तों इसका मेंबर नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब कौन से राष्ट्र हैं इसमें राष्ट्र है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। उस राष्ट्र के जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, सर आंख कब पढ़ाओगे? जान आंख तो मैं पढ़ाऊं, पर आंख का फोटो तो हो मेरे पास में। फोटो ही नहीं है। क्या? फोटो नहीं है दोस्तों, इसीलिए तुम्हें 1 नंबर का दोस्तों पढ़ा रहा हूं आज सभी के सामने। फिर कह रहा हूं यार कौन लिख के देता है ऐसे, बताओ तुम। मतलब कौन तुम्हें लिख के देता है? 1 नंबर पक्का कर लो अपना। सोचो 15 लाइन 1 नंबर दोस्तों, कोई महंगा सौदा नहीं है। क्या? महंगा सौदा नहीं है। सार्क दोस्तों अगर आपसे पूछे, दक्षेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षेस। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। किसका? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां स्थित है? नेपाल, काठमांडू। कहां है दोस्तों? काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें इंडिया शामिल है, तो इंडिया दोस्तों इसमें शामिल है। इंडिया भी शामिल है। और दोस्तों कौन भी शामिल है? इंडिया के साथ में पाकिस्तान भी शामिल है। तुम मुझे यह बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों दोस्तों एक में ही शामिल हो तो क्या स्थिति होगी उस संगठन की? भाई साहब ये देखो तुम, मतलब शेर और दोस्तों शेर और आप खुद समझ जाइए, दोनों शामिल है इस संगठन के अंदर। तो आप खुद ही बताओ क्या स्थिति होगी। ये तो दोस्तों शेर हो गया, और ये दोस्तों दूसरा हो गया कौन? ये आपके सामने है भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दोस्तों शामिल है किसके अंदर? इस संगठन में, सार्क। इसीलिए दुनिया का सबसे फ्लॉप संगठन कौन सा है? सबसे लिख लो, दुनिया का सबसे नक्कारा संगठन। क्या दोस्तों? दुनिया का सबसे नक्कारा संगठन वो है दोस्तों सार्क। कौन सा है? सार्क, जिसमें दोनों शामिल हैं भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान। ये आपस में लड़ते रहते हैं। क्या? ये आपस में लड़ते हैं। बेचारा दोस्तों अफगानिस्तान जो है ना, ये अफगान जलेबी, ये आनंद लेता है इन दोनों की लड़ाई का। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक। क्या दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स। कहां है दोस्तों? ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। कहां की है? बेल्जियम। तो नाटो का मुख्यालय कहां है दोस्तों? नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स के अंदर। तुम्हें पता है दोस्तों कल जो पाकिस्तान की जो है दोस्तों इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। क्या? इंटरनेशनल बेइज्जती। पाकिस्तान ने इंग्लैंड से कहा कि ऐसा करो, जैसा व्यवहार तुम इंडिया के साथ करते हो ना, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करो। दोस्तों इंग्लैंड ने इसके क्या मारी? इंग्लैंड ने दोस्तों इसके सीधी लात मारी। क्या? सीधी लात मारी, चुपचाप बैठ जा। क्या?
चुपचाप बैठ जा। तो दोस्तों सीधी लात पड़ी भाई साहब किसके? पाकिस्तान के। अब देखना नाटो के बाद है रेड क्रॉस। कौन सा? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस दोस्तों है, इसका मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। रेड क्रॉस संस्था इसीलिए महत्वपूर्ण है, हेनरी ड्यूनेंट ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। 8 मई के दिन बनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों हेनरी ड्यूनेंट को पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो लिख लो दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना, इसका संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है दोस्तों। और लिख लो, हेनरी ड्यूनेंट को ही शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा? शांति का पहला नोबेल पुरस्कार। और रेड क्रॉस दिवस कब बनाते हैं? 8 मई को बनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन देखना, यूएनईपी बड़ा खतरनाक है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर मैं आपसे पूछूं ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना दोस्तों 5 जून 1972। इसीलिए 5 जून को दोस्तों कौन सा दिवस है? इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। और लिखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी। कहां है दोस्तों? नैरोबी। और नैरोबी कहां स्थित है? केन्या के अंदर स्थित है नैरोबी। अगला क्वेश्चन देखना, WTO। अरे रसगुल्ला याद करो, याद करो भाई, याद करो, याद करो दोस्तों। WTO की अध्यक्ष, ये तो तुम्हें याद होगा क्या? ये तो तुम्हें याद होगा दोस्तों। WTO की जो अध्यक्ष है वो कौन थी? याद करो दोस्तों, याद आएगा पक्का, अब तो पक्का आ जाएगा। 1 नंबर का दोस्तों, क्या 1 नंबर का फोटो है? बताओ, WTO की दोस्तों अध्यक्ष, पहली महिला महानिदेशक। ऊपर दोस्तों सिर पर जिन्होंने कुछ बांधा हुआ था, याद कर लो, नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। कुछ याद आ रहा है? नागोजी ओंकाजा इवेला। WTO विश्व व्यापार संगठन। कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन है। और मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? 1995 में स्थापना होती है जिनेवा के अंदर दोस्तों, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और कौन इसकी पहली महिला महानिदेशक दोस्तों? नागोजी ओंकाजा इवेला इसकी पहली महिला महानिदेशक बनती हैं दोस्तों। हाँ, रणजीत सिंह, याद करो, तुम तो बिल्कुल होशियार हो गए यार। तो WTO का दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंदर। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, भाई साहब मतलब इतना तामझाम, क्या ताम झाम वाली संस्था कौन सी है? ताम झाम वाली संस्था है। लेकिन दोस्तों करती क्या है? गुरुजी कुछ नहीं करती। क्या गुरुजी कुछ नहीं करती, देख बैठकर तमाशा देखती है। क्या बैठकर तमाशा देखती है? वो संस्था है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संस्था। कौन सी है? UNO। मतलब भाई साहब ये संस्था ना पेपर के लिए ही बनाई गई है, कोई काम की नहीं है ना दोस्तों। इस संस्था की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर दोस्तों 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क में भी दोस्तों मैनहट्टन द्वीप, कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क के अंदर। यहीं पर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कितने मेंबर है? 193 दोस्तों इसमें मेंबर है। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है दोस्तों, इसका अगर पूछे मुख्यालय कहां पर है? मैनहट्टन द्वीप में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका दोस्तों गठन कब हुआ था? कल 23 जून 1894। कब हुआ? 23 जून 1894। और याद करो मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? लुसाने। और ये लहसुन कहां स्थित है? लहसुन दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहां? हाँ, लहसुन कहां खाओगे?
स्विट्जरलैंड में कहोगे। कहां दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? लहसुन के अंदर स्थित है। और लहसुन दोस्तों कहां खाओगे? स्विट्जरलैंड में खाओगे। ठंड बहुत पड़ती है यहाँ का, ठंड बहुत है दोस्तों, इसलिए ठंड में क्या खाओगे? लहसुन खाओगे। तो ध्यान रखना 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय दोस्तों लुसाने के अंदर। ओपेक दोस्तों, क्या? ओपेक, ध्यान रखना दोस्तों, ओपेक संस्था की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी दोस्तों, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। क्या दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। मतलब कि दोस्तों ऐसे देश जो क्या करते हैं, जो दोस्तों पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, उन देशों का संगठन कौन सा है? उसका नाम है ओपेक। और दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका मुख्यालय वियना के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? वियना के अंदर। और वियना किसकी राजधानी है? हां दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। किसके दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ओपेक अगर आपसे पूछ ले, इसका मुख्यालय यहां पर स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? लिख लो, डैन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी दोस्तों, इसके किनारे स्थित है वियना। कौन है? वियना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे इंटरनेशनल कोर्ट। अरे गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। वो संस्था याद है आपको जो कुछ नहीं करती है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसका दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहां स्थित है? द हेग में। और लिख लो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग जिसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क के बाहर है, वो है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट। लिखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहां स्थित है? द हेग के अंदर है। द हेग दोस्तों कहां पर है? नीदरलैंड। कहां है दोस्तों? नीदरलैंड। और नीदरलैंड को तुम क्या कहते हो? हॉलैंड। क्या बोलते हो? हॉलैंड भी कहते हो। तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यूरोपियन यूनियन दोस्तों, इसका मुख्यालय वहीं पर है मेरी जान, जहां पर दोस्तों किसका मुख्यालय? जहां पर दोस्तों नोट कर लेना, नाटो का मुख्यालय। ये दोनों मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर। कहां है दोस्तों? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां स्थित है? बेल्जियम के अंदर स्थित है ब्रुसेल्स। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ये दोस्तों ब्रुसेल्स के अंदर है। कौन सा देश हाल ही में यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया? तो वो है दोस्तों, नोट करना, ब्रेग्जिट। क्या है? ब्रेग्जिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? BR का मतलब है ब्रिटेन। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन। और पूछे एग्जिट का मतलब इससे बाहर होना। तो दोस्तों कौन सा देश बाहर हुआ है? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है दोस्तों? इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर। कहां है दोस्तों? पेरिस के अंदर मुख्यालय है यूनेस्को। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। कौन सी? फ्रांस की राजधानी। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एकमात्र दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम के अंदर है। इसका पुराना नाम क्या था हरियाणा वालों? गुड़गांव। क्या था? गुड़गांव। अब इसका नया नाम क्या है? गुरुग्राम। कौन से राज्य में स्थित है? दूध घाट की नगरी हरियाणा। और लिख लेना, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय इंडिया के अंदर है उसका नाम है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। मुख्यालय कहां स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर
पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, SCO संघाई डायन खाए जात है। लिख लो, संघाई सहयोग संगठन। इसमें देखना तुम्हारी भैंस दोस्तों पानी में डुबकी लगाएगी। संघाई सहयोग संगठन, मैं तुमसे पूछता हूं इसका मुख्यालय कहां पर, देखना तुम्हारी भैंस कैसे पानी में जाएगी, हिचकोले खाते हुए। कैसे दोस्तों? हिचकोले खाते हुए। बताओ मुझे संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली में। कहां है दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग के अंदर। कहां पर है? बीजिंग। ऑप्शन नंबर सी, पहला ऑप्शन लिखो दोस्तों बीजिंग। क्या लिखो? पहला ऑप्शन लिखो बीजिंग, दूसरा ऑप्शन लिखो दिल्ली, तीसरा ऑप्शन लिखो दोस्तों सी ऑप्शन लिख दो आप सभी संघाई। लिख दो, फर्क तो पड़ना नहीं है दोस्तों, लिख दो संघाई। और ऑप्शन नंबर डी लिख दो दोस्तों आप सभी, ये लिख दीजिए आप मॉस्को। क्या लिखोगे? मॉस्को। तो बताओ संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? छोटी छोटी आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या? हाँ ये बता, इसका आंसर है क्या? जल्दी बता, इसका आंसर क्या है? बीजिंग, दिल्ली, संघाई, मॉस्को। दोस्तों फटाफट से बताओ आंसर, इसका आंसर क्या है? ABCD। ABCD। क्या बात है यार, तुम तो खतरनाक होशियार हो बे। गजब यार, मतलब तुम अभी तक दोस्तों, मतलब सच में तुमसे पड़ोसी तो परेशान होगा ही होगा दोस्तों, जब इतने खतरनाक इंसान बगल में रहते हो। भाई साहब, जब चीन तुमसे परेशान है, नल्ला तुमसे परेशान है, तो पड़ोसी की क्या औकात। तो बताओ दोस्तों आंसर क्या है? देखता हूं गूगल के अंदर, देख ले बेटा गूगल में तू, है ना। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों एक नंबर। क्या? एक नंबर दोस्तों आपका है आंसर इसका बीजिंग। क्या है? बीजिंग सही है, लिख लेना। संघाई में नहीं है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग दोस्तों, चीन के अंदर है इसका मुख्यालय। ये दोस्तों, ये मतलब और भी ऊपर लेवल का है। सार्क के अंदर तो दोस्तों केवल और भारत और पाकिस्तान ही थे। किसमें? सार्क में। इसका तो लेवल दोस्तों इतना ऊंचा है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, और दोस्तों कौन है? साथ में चीन भी है। क्या? हाँ रसगुल्लो, नोट करना इसमें कौन कौन है। इसमें दोस्तों पहला तो नोट करना भारत भी है ना। टोटल कितने देश है इसमें? इसमें टोटल देश है 8। कितने देश है? 8 देश है दोस्तों। इसमें देखिए अपना इंडिया, शेर भी है। क्या दोस्तों? इसमें शेर शामिल है, इंडिया शामिल है इसके अंदर। और दोस्तों इसी के साथ में इसमें आप समझ ही चुके होंगे, इसमें ये भी शामिल है ना, पाकिस्तान भी शामिल है। और इसके साथ में दोस्तों इसमें कौन शामिल है? इसमें शामिल है दोस्तों मुर्गा। कौन है? मुर्गा भी शामिल है इसके अंदर। तो नोट कर लेना दोस्तों, ये जो मुर्गा है ना, ये भी दोस्तों नोट करना, मुर्गा भी किसमें शामिल है? मुर्गा भी दोस्तों शामिल है आपका चीन। क्या है? चीन। तो ध्यान रखना, शेर दोस्तों, ये आपका नल्ला और ये मुर्गा, तीनों शामिल हैं इसके अंदर। टोटल 8 देश। क्या? टोटल 8 देश हैं। तुम सोच लो इस संगठन की स्थिति कैसी होगी। तो बीजिंग में इसका मुख्यालय। तो फटाफट आओ दोस्तों, एक बार जल्दी से 15 की 15 हेडक्वार्टर फटाफट देख लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सार्क का मुख्यालय दोस्तों नेपाल काठमांडू में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा के अंदर। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ तामझाम वाली संस्था, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति,
इसका मुख्यालय लहसुन लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओपेक दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, इसका मुख्यालय वियना के अंदर है। फिर दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय द हैग में, कहां? द हैग नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर दोस्तों, सीन नदी के किनारे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर। संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग चीन के अंदर है। तो ये दोस्तों आपके सामने 15 मुख्यालय थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। बायोलॉजी में आज नहीं पढ़ा पाया, आई एम सॉरी दोस्तों, कल आपको पढ़ा देंगे बायोलॉजी। ILO का मुख्यालय कहां पर है? ILO, WHO, इन दोनों का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा के अंदर है। कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। कल दोस्तों वापिस से आपकी जो बायोलॉजी है कल वापिस से स्टार्ट कर दूंगा, आज नहीं कर पाया, कल से दोस्तों बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अब दोस्तों बची बायोलॉजी समाप्त करके ही भंडारा करने वाले हैं। मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना। कितनी भी दोस्तों विपरीत परिस्थितियां हो, आपको रुकना नहीं है। क्या रुकना नहीं है दोस्तों? हो सकता है कि आप उतना बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन करना जरूर है। क्या आज दोस्तों मैंने सोचा क्लास नहीं लूं, है ना, लेट हो गया था, क्लास नहीं लूं दोस्तों। फिर मैंने सोचा यार परिस्थितियां विपरीत है ना, अगर इनमें मैंने नहीं सीखा तो फिर कब सीखूंगा, इसलिए मैंने आपके सामने क्लास ली। अपने हाथ से दोस्तों 15 पॉइंट लिखे और 15 पॉइंट आपके सामने क्लास ली। कुल मिलाकर उद्देश्य है दोस्तों कि तुम्हारा भी नुकसान ना हो, मेरी भी दोस्तों, मैं भी कुछ सीख लूं अपनी विपरीत परिस्थितियों से। क्योंकि दोस्तों जिस इंसान ने वक्त से नहीं सीखा वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर है वक्त। क्या दोस्तों? वक्त, समय इस दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर है। और ध्यान रखना, वक्त सबका आता है, हमारा भी आएगा, और नहीं आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घसीट कर लाएंगे। क्या घसीट कर लाएंगे? तुम दोस्तों विश्वास बनाए रखना और ध्यान रखना, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर उठाओ गांडीव और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना। खुश रहना, मस्त रहना, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। फूल पत्ती वाली क्लास में उसका कोई भी तोड़, यूट्यूब तो छोड़िए, ऑफलाइन क्लास में नहीं है। पवन छाबड़ी, अजय मीणा, सोनाली, वर्षा, राजमल, जम्मू कश्मीर, धर्मेंद्र, नेहा, नया रसगुल्ला, राजूरी टीम, बैटिंग, उपेंद्र, विकास, संजीव, AK47, भाई माफ करना है ना, AK47, अंजना, उपेंद्र, सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता